वेलकम बैक जी। कोरियन लैंग्वेज इन उर्दू के अंदर जो सीख रहे हैं हम उसकी सीरीज़ के अंदर आज की क्लास के अंदर हम काउंटिंग इन कोरियन लैंग्वेज, इनकी कोरियन लैंग्वेज में जो गिनती होती है वो किस प्रकार की होती है और किस तरह की होती है उसको हम सीखेंगे। कोरियन के अंदर दो तरह की जो काउंटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है या इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, हम दोनों को सीखेंगे आज और फिर साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। ठीक है। अ, देखा जाए तो एक्चुअली हर लैंग्वेज के अंदर दो तरह की ही कोरियन काउंटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है। इसमें परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को इस चीज़ की पहचान नहीं तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि उर्दू के अंदर भी दो तरह के काउंटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता तो वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारा तो इंग्लिश के अंदर तो 1 2 3 4 5 ये, और उर्दू के अंदर 1 2 3 इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं। लेकिन कोरियन के अंदर दो तरह की हैं तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझना आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहले हम फर्स्ट एक तरह की लैंग्वेज कोरियन की काउंटिंग सीखते हैं, फिर सेकंड वाली सीखते हैं। ठीक है जी। 1, कोरियन लैंग्वेज के अंदर एक सिस्टम होता है जिसके अंदर देखेंगे वो होता है जिसको कहते हैं हम, ये लिखा है मैंने ई इल। इल इसको पढ़ते हैं जी इल। इल इल का मतलब एक। टू टू को पढ़ते हैं ई, यानी कि ई साउंड। इंग्लिश का जो ABCDE, ई जो होता है वही साउंड है ई। इल, ई, साम। साम, इल, ई, साम। साम कहते हैं तीन को। सा, सा, इल, ई, साम, सा। ओ साउंड। जहाँ मैं साउंड लिख रहा हूँ उसका मतलब है कि ABCD के अंदर जो साउंड होता है वो, जैसे ABCDE साउंड, ABCDEFGHIJKLMNO, ओ साउंड। ABCD में ओ साउंड होता है, ये सेम वही साउंड है, ओ साउंड, ओ। ठीक हो गया। इल, ई, सम, सा, ओ। युक, 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 छः को कहते हैं। इल, ई, सम, सा, ओ, युक। युक कहते हैं छः को। अब यहाँ लिख देता हूँ नीचे, फिर नज़र नहीं आएगा। युक। सात को कहते हैं जी छिल। छिल। इल, ई, सम, सा, ओ, युक, छिल। आठ को कहते हैं जी फा, और ये लाम नीचे आएगा, फाल। फाल। इल, ई, सम, सा, ओ, युक, छिल, फल। नौ को कहते हैं जी खू। कहते हैं जी खू। KHU, खू। सही है, खू। और 10 को कहते हैं जी शिप। शिप। रिपीट करेंगे। इल, ई, सम, सा, ओ, युक, छिल, फल, खू, शिप। साउंड पे मैंने लिख दिए दोबारा से। इल, 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 ई, 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 सम, सम,
सम, सा, 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 ओ, 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 युक, 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 छिल, 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 फल, 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 खू, 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 शिप, 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 इल ई सम सा ओ युक छिल फल खू शिप। फिंगरप्रिंट पे भी आ जाता है, इल ई सम सा ओ युक छिल फल खू शिप, इल ई सम सा ओ युक छिल फल खू शिप, इल ई सम सा ओ युक छिल फल खू शिप, इल ई सम सा ओ युक छिल फल खू शिप। तो अब ये प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको फिर ये समझ में आती जाएगी। आप जुबानी लिख कर भी देख सकते हैं। हाँ, अभी 7 को क्या कहते थे, छिल कहते, 8 को क्या कहते, क्या क्या याद नहीं आ रहा, फल कहते थे, हाँ 9 को क्या कहते, हाँ खूह कहते थे, 1 को क्या कहते, इल कहते थे, हाँ नहीं नहीं, 6 को क्या कहते, युग कहते थे। तो आप इनकी प्रैक्टिस बार बार करेंगे, ताकि आप फिर ऐसा क्या करेंगे, आप नंबर लिखें इस तरह। ये इनकी मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि इनको कैसे याद करेंगे। पहले आप इनको अच्छी तरह रिमेंबर कर लें, सीख लें, फिर इनकी प्रैक्टिस फिंगर पे भी कर लें, इली सम सौ युग कर लिया। उसको अपने नंबर लिखने हैं इस तरह, कोई भी नंबर, फ़ोन नंबर लिख लें, 872901 2। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैंने नहीं बताई, वो बताता हूँ मैं, सॉरी। ये अब ये फल है, छिल है, ये है ई, ये है खू, ये रह गया, इसको एक बताता हूँ सिफर को भी, ये इल है और ये ई है, ठीक है। अगर सिफर आ जाए, ठीक है, तो सिफर को क्या कहेंगे, सिफर को भी थोड़ी देर के लिए रहने दें, थोड़ी देर के लिए रहने दें, मैं बताता हूँ। अभी आप फिलहाल इस पे फोकस करें, ठीक है, इस पे फोकस करें, 1 से लेके 10 तक गिनती पे आप फोकस करें। फिर मैं आपको जिफर भी बताता हूँ, ठीक है, वो भी आपको बताऊँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बताऊँगा, सही है। तो अभी ये चीज़ आपने कर ली, इसको आप राइट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लें। और सेकंड वाली भी आपके साथ में, कोरियन लैंग्वेज, एक तो एक काउंटिंग, एक तो ये है, दूसरी कौन सी है वो भी बताता हूँ आपको, हम उसको भी कर लें। सिफर मेरे को याद है, मैं करवाता हूँ अभी आपको। सिफर जो है ना, सिफर को क्या कहते हैं, सही है। ये फ़ोन नंबर वगैरह अगर कहीं बताना पड़ जाए तो सिफर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, कि दूसरी काउंटिंग कौन सी है उसको भी देख लें ज़रा। उसमें 1 2 3 4 5 कैसे होता है उसमें जी। फर्स्ट, हा ना, हाना, 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 हाना कहते हैं जी 1 को। दुल, 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 हाना 1, दुल 2, हाना, दुल, सेत, सेत, हाना, दुल, सेत, 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 नेत, हना, दुल, सेत, नेत। ये उस वाली से टोटल डिफरेंट, उसमें क्या था, इल, ई, सम, सा, ये अलग है, ये हना, दुल, सेत, नेत। अभी मैं आपको बताता हूँ, आपने परेशान नहीं होना है, मैं बताता हूँ आपको, इनके इस्तेमालात भी बताऊँगा। और अगर इसमें कोरियन में 2 तरह की कोरियन लैंग्वेज काउंटिंग सिस्टम है, तो हमारे उर्दू में भी 2 तरह के काउंटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी आप खुद ही बोलेंगे कि हाँ वाकई ठीक है, ठीक है। तो अब ये देखिए, नेत हो गया, और 5 को कहते हैं था, सुत, था सुत, था सुत, तो ये बन गया आपका था, था सुत, था सुत, था सुत। अच्छा, 6 को कहते हैं जी, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और नजर आ, ठीक हो गया जी। छठा जो है, हना, दुल, सेत, नेत, था सुत, योसुत, योसुत, था सुत, योसुत, हना, दुल, सेत, नेत, था सुत, योसुत। हना 1 को कहते हैं,
तुल, दो को कहते हैं सेथ, तीन को कहते हैं नेथ, चार को कहते हैं थासुत, पांच को कहते हैं योसुत, छः को कहते हैं। अब ये चीज़ थोड़ी सी मुझे इसको ऐसे कर लेते हैं, है ना। हना, दुल, सेत, नेत, थासुत, योसुत। ठीक है, हना, दुल, सेत, नेत, थासुत, योसुत, ये सारे मैंने आपको लिखने बताए। ये लिखेंगे किस तरह से, किसे हना, हा ना कैसे लिखा जाता है, वो हना पढ़ते हैं। दुल दीर्घ होता है, ऊ है, ओ साउंड नहीं, ओ होगा ऊपर की तरफ स्ट्रोक होगा, नीचे की तरफ है। दु, दुल, ये रियल है तो उसकी लाम की भी बताई थी मैंने आवाज़, और रे की भी होती है, लाम की, यहाँ पे लाम आवाज़ दे रहा है तो दुल। सेथ, ये ए है, ये हमने किए हुए हैं, ये क्या है, वर्टिकल जो वॉवल है उनके कॉम्बिनेशन है, वर्टिकल टू वर्टिकल का कॉम्बिनेशन है, तो से ए है, ये ए साउंड है। सेथ, ये से और ये थे, सेथ। ठीक है, ये नीचे लगा हुआ है, तो जब ये नीचे आएगा तो दोनों की कवरिंग करेगा, और ये थे की आवाज़ दे रहा है। ये भी आपको मैं बताऊंगा अभी, फिलहाल अभी आपको जिस तरह है इसी तरह पढ़ लें। मैं आगे जाके आपको ग्रामेटिकल रूल के अंदर बताऊंगा कि कुछ लेटर अपने साउंड को चेंज क्यों करते हैं जब वो नीचे आते हैं। ये फर्स्ट में शुरू में आता है सीन और शीन की आवाज़ आता है, जब लास्ट में चला जाता है तो थे की आवाज़ क्यों दे रहा है। ये भी थोड़ी सी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपकी कवर होती जाएंगी। अभी फिलहाल आपने जो चीज़ इस तरह है उस तरह पकड़ते चली जानी है। सेथ, ये नेत है। था सुत, यो सुत। अब यहाँ पर ये सवाल आ सकता है, इसकी जगह अगर हम थियोत लगा दें तो थे की आवाज़ तो थियोत की होती है ना, सेथ, सेथ थे की होती है, बट नहीं, यहाँ पर यही आएगा। ठीक है, क्यों आएगा इस चीज़ों के बारे में थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, तो ये हम जब ग्रामर स्टडी करेंगे तो उस ग्रामर के अंदर हम आपको बताऊंगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हना, दुल, सेत, नेत, थासुत, योसुत, उसके पास 7 नंबर। 7 है जी आपका इल, इल गोप, इल गोप, इल, इल गोप, इल गोप, इल गोप कहते हैं जी 7 को। इल गोप, इल गोप, इल गोप 7 को कहते हैं। 8 को कहते हैं जी यो, अब जैसे योदल ने पूरा हो गया कंप्लीट, योदल पूरा हो गया वैसे लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर एक इजाफी बीओप भी लिखा जाता है। इस बीओप को पढ़ना नहीं है, ये साइलेंट है, ये बीओप जो है ये साइलेंट है। ठीक है, इसको नहीं पढ़ते, बट वर्ड है योदल, योदल, यो, योदल, योदल का मतलब 8। रिपीट करते हैं, हाना, दुल, सेत, नेत, थासुत, योसुत, इलगुप, योदल, योदल, योदल। ये देखें, यो दल, यहाँ पे लाम पे ख़त्म हो जाती है आवाज़, यो दल। फिर ये बी एफ क्यों लिखा गया, ये साइलेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ ये साइलेंट वाली कहानी भी आपको बताना, जैसे कि हम ये मैंने स्पेलिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ, बताना मुझे क्या लिखे हैं मैंने। ये वर्ड क्या है, नॉलेज, नॉलेज, ये साइलेंट है ना, इंग्लिश में साइलेंट होता है ना, इसको पढ़ते नहीं है ना, क्यों लिखा है आपने के, लिखते हैं ना। इसके अलावा हम लिखते हैं नो, KNOW, नो, तो ये नो है ना, के क्यों लिखा है आपने, ये साइलेंट है ना, क्यों लिखा है आपने। जब ये साइलेंट है तो मत लिखो। तो कुछ चीज़ें जिस तरह दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर होती हैं, इसी तरह कोरियन के अंदर भी, कि ये साइलेंट है, इसको पढ़ा नहीं जाता बट लिखा जाता है, तो योदल। ठीक है, इसी तरह समझ में आ गई आपकी बात। अच्छा जी, अब हमारा नंबर 9 है। नंबर 9 को क्या कहते हैं जी, आ होप, आ होप, आ होप, आहोप, आहोप कहते हैं जी नो को। नंबर 9 आहोप,
10 को कहते हैं जी, 10 है आपका योल, योल। ठीक हो गया जी। रिपीट करते हैं। हना दुल सेत नेत थासत योसत इल्गुप योदल आहोप योल। हना दुल सेत नेत थासत योसत इल्गुप योदल आहोप योल। हना दुल सेत नेत थासत योसत इल्गुप योदल आहोप योल। हना दुल सेत नेत थासत योसत इल्गुप योदल आहोप योल। इनको भी आपने फिंगरप्रिंट पे याद करना, जिस तरह से इल ई सम सा को याद कर रहे थे ना, इसी तरह कैसे करेंगे। हना दुल सेत नेत थासत योसत इल्गुप योदल आहोप योल। हना दुल सेत नेत थासत योसत इल्गुप योदल आहोप योल। हना दुल सेत नेत थासत योसत इल्गुप योदल आहोप योल। तो प्रैक्टिस करते चले, करते चले आएंगे, आपको समझ में आए। आप इनको बगैर देखे बोले। 8 को कहते हैं योदल कहते हैं, 9 आहोप कहते हैं, 1 को क्या कहते थे, हना कहते थे, 2 को कहते थे अदुल कहते थे, 6 को क्या कहते थे भाई, 6 को कहते थे हाँ क्या कहते थे, योसत कहते थे। ठीक हो गया। 3 को कहते थे सेत कहते, हाँ नहीं नहीं नहीं। 7 को कहते थे इलगुप कहते थे, 10 को योल कहते थे। ठीक, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। फिर उसी तरह जिस तरह मैंने इसको बताया था कि हम 7, 8, 9, 10, 5 ऐसा। इसको कहते हैं कुछ छिल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फल कहते हैं। जैसे पहली वाली में पढ़ा था, इसको खू कहते थे, इसको इल कहते थे। ठीक है। अब वो दूसरी काउंटिंग थी, अब इस काउंटिंग में तो करेंगे तो क्या करेंगे, इसको ये क्या है इल्गो, ये क्या है योदल, ये क्या है आहोप, ये क्या है हना। अब इसके अंदर ये इस जीरो को रहने दे थोड़ी देर के लिए, ये हना, और ये 5 क्या है, ये आपका थासोत। ठीक हो गया। अच्छा, अब जीरो वाली कहानी मुझे याद है, आप मुझे बार बार ना याद करवाएं, मुझे पता है कि ये जीरो बताना है मुझे, वो पहली वाली में भी बताना है और इस वाली में भी बताना है, दोनों काउंटिंग्स में बताना है मैंने। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारी आप आपने लिख लिया होगा मुझे उम्मीद है, ये वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, इनको आपने याद करना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, उर्दू के अंदर भी 2 तरह की काउंटिंग होती हैं। ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए थोड़ी सी वाइंड अप करना चाह रहा हूँ मैं अभी। फिर अगली वीडियो के अंदर हम मज़ीद डिटेल के अंदर इसका स्टडी करें उर्दू के अंदर किस तरह होती है। अब देखो, उर्दू के अंदर हमने ये पढ़ा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हम पढ़ते हैं ये वाली गिनती, सही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है जी। ये वाली गिनती हमें कहते हैं, बस उर्दू में जी यही वाली गिनती है, हमने यही पढ़ी हुई है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, उर्दू में भी 2 तरह की गिनतियाँ, एक तो ये वाली है, मैं आमने सामने लिखता तो आके आपको सही समझ में आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी। हम कहते हैं ये वाली गिनती है। ठीक है। अब मुझे बताइए, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये कौन सी ज़ुबान की गिनती है, क्या क्या ये वाली उर्दू की गिनती नहीं है। अव्वल, ठीक है, दोयम, यह अव्वल, यह दोयम, सोयम, चहारम, पंजम, पंजम, शशम, हफ्तम, बाकी मैं ऊपर लिख देता हूँ, हश्तम, अव्वल दोयम सोयम चहारम पंजम शशम हफ्तम हश्तम, नहम, दहम। ठीक हो गया जी।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये गिनती है उर्दू की। ठीक हो गया है, ये भी उर्दू की गिनती है। अव्वल, दोयम, सोयम, चारम, पंजम, शशम, हफ्तम, हश्तम, नहम, दहम। ठीक है। स्कूल के अंदर, क्लासेस के अंदर जब जाते थे तो उसके अंदर, क्लास के अंदर, ये अव्वल क्लास है, ये दोयम क्लास है, ये सोयम क्लास है, ये चारम क्लास है, ये पंजम क्लास है, ये शशम, ये हफ्तम है, ये हश्तम है, ये नहम है और ये दहम है। क्लासेस के बाहर ये आमतौर पर लिखा हुआ मिलता था हमें। तो ये दो तरह की काउंटिंग तो उर्दू के अंदर भी इस्तेमाल होती है। ठीक है। जिस तरह कोरियन के अंदर हमने सीखा है कि इल ई सम सा ओ युग छिल फल खू शिप वाली सीखी है, और दूसरी हना दुल सेत ने थासो जोसत इल्कु ब्योदल आहुप और योल वाली सीखी है। ठीक है। अब इसके अंदर देखें, अब ये मैंने बताया आपको कि उर्दू के अंदर भी दो तरह की काउंटिंग सिस्टम होता है। ठीक हो गया। अच्छा, लिखने की बारी आती है। अब आपको एक और चीज़ बता दूँ, गिनती हम इस तरह लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरह भी लिखी जाती है। ठीक हो गया। इस तरह भी लिखी जाती है। सही है। काउंटिंग इस तरह भी लिखी जाती है, काउंटिंग इस तरह भी लिखी जाती है। यहाँ भी दो किस्म की आ गई ना, दो किस्म की। तो ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखें, ये भी गिनती है, ये भी काउंटिंग है, ये भी काउंटिंग है। तो यहाँ पर भी दो किस्म की है। ठीक है। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, लेकिन उनको समझना है कि चीज़ कहाँ इस्तेमाल होती है, दूसरी चीज़ कहाँ इस्तेमाल होती है। एक और गिनती भी मैं आपको बता दूँ, तीसरी एक और प्रकार की है, वो भी आप सीखें ज़रा। वो कौन सी है? वो है जी एक मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा, नोना, डेका। ठीक है जी। मोनो को आप कहाँ का इस्तेमाल, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, नोक्टा, नोना, डेका। मोनो आपने देखा होगा, बाज का कहते हैं जी, सूरज की जो रोशनी होती है उसके आगे प्रिज्म रखें तो 7 रंगों में टूट जाती है। अब फर्ज करो उसके अंदर नीला रंग भी, हरा रंग भी, गुलाबी रंग भी, पीला कलर भी, पता नहीं कितने कितने रंग निकल रहे हैं, 7 रंग निकल रहे हैं। लेकिन हमने सिर्फ एक कलर को स्टडी करना हो या एक कलर की लाइट को स्टडी करना हो तो उसको कहते हैं, लाइट को जो रोशनी होती है उसको कहते हैं क्रोमा। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब जो मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है एक कलर की लाइट। ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट एक कलर की लाइट। सही है। आप इसके अलावा आपने बीज देखे होंगे, तो बीज चने का बीज होता है या किसी और चीज़ का बीज होता है, उसके अंदर आप देखें, उसको चने को पानी में रख दे जब, तो उसके ऊपर से छिलका उतारते हैं। या बादाम को आप पानी में भिगो दें। सही है। जब आपने बादाम को पानी में भिगो दिया है, उसके ऊपर से जब उसका छिलका उतारेंगे तो उसकी दो चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। एक अलग, एक ए और एक बी, दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। तो जो एक होता है इसको कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं वैसे कॉटिलीडन्स। कोटी कोटिलीडन्स। सही। कोटिलीडन्स कहते हैं इनको। एक को कहते हैं, अब एक को कहते हैं मोनोकोटिलीडन। दो होंगे तो कहेंगे डाइकोटिलीडन। अब यहाँ पे मैं बायोलॉजी या दूसरी चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इनका इस्तेमाल कहाँ होता है। मोनोकोटिलीडन यानी कि एक कॉटिलीडन, एक हिस्से के टुकड़े की बात कर रहे हैं। दो होंगे तो कहेंगे डाइकोटिलीडन। सही है। तो आपने देखा होगा ये वाली काउंटिंग इस्तेमाल होती है, मोनोकोटिलीडन, डाइकोटिलीडन। अच्छा, इसके अलावा ट्राई की बात करते हैं, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ट्राई इस्तेमाल होता है, आपने देखा है, आपने ये फॉर्मेशन आपने देखी होगी मैथमेटिक्स के अंदर। इसके अंदर ये देखें, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये क्या एंगल है, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 एंगल हैं। 3 एंगल होने की वजह से शक्ल को कहते हैं ट्राई एंगल। ट्राई एंगल, ट्राई एंगल क्यों कहते हैं? एंगल मीन्स ये वाले एंगल, और ट्राई मीन 3 एंगल। ऐसी बंद शक्ल, एनी क्लोज्ड शेप हैव 3 एंगल्स इट नोन एज ट्राइंगल। यानी कि ऐसी क्लोज या बंद शक्ल जिसके 3 एंगल होते हैं उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। ये ट्राई कहाँ से आया? यहाँ से आया। ठीक है। इसके अलावा एक दूध का डब्बा जो होता है,
उसकी जो पैकिंग आती है उसको बाज़ औक़ात कहा जाता है टेट्रा पैक। टेट्रा पैक क्यों कहा जाता है? दूध का जो डब्बा होता है वो इस तरह की फॉर्मेशन में बंद होता है। इसके अंदर आप मिल्क लिख दें, ऊपर लिखें मिल्क पैक, कुछ भी लिख दें आप, ये दूध है जी, मिल्क पैक। सही। टेट्रा पैक क्यों कहा जाता है? इसके 4 कोने होते हैं, 1 2 3 4। 4 कोने होने की वजह से इसको, कि ये टेट्रा पैक की शेप में डब्बे में बंद होता है, इसलिए टेट्रा पैक कहा जाता है। ठीक हो गया जी, ये वाली काउंटिंग भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी मशहूर बिल्डिंग है जिसको कहते हैं जी पेंटागन। पेंटागन क्यों कहते हैं जी? उसके 5 यानी कि गुंबद है, 5 मीनार टाइप की वो बिल्डिंग, इसको पेंटागन कहते हैं जी। पेंटागन, पेंटागन कहते हैं। पेंटागन क्यों कहते हैं? उसके 5 यानी कि मीनार हैं या गुंबद से बने हुए। पेंटा कहाँ से निकला? यहाँ से निकला, 5 5 गुंबद, इसलिए पेंटागन उसको कहते हैं। सही है। इसलिए इसी तरह हेक्सा है, इस तरह हेप्टा है, इस तरह ऑक्टा है, इस तरह नोना है और इस तरह डेका है। डेका को आपने बाज़ औक़ात देखा होगा, बाज़ औक़ात इंग्लिश के जब सेंटेंस लिखते हैं, लास्ट डिकेड, एक लफ्ज़ फर्ज करो सेंटेंस के अंदर आता है लास्ट डिकेड। डिकेड, लास्ट डिकेड का मतलब होता है पिछले 10 साल, पिछले 10 साल, लास्ट डिकेड। सही है। तो 10 डिकेड, डेका, डेका से बना ये वर्ड, डिकेड 10 साल। सही है जी। सो मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेक्टा ऑक्टा नोना डेका। सही होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 10। ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी हमने पढ़ ली, और दूसरी हमने पढ़ ली अव्वल दोयम सोयम चौहारम पंजम। सही है, वो वाली भी हमने सीख ली। ठीक है। तो कहने का मकसद ये था, आज की वीडियो का ये सारी फॉर्मेशन आपको बताने का मकसद ये था कि हर लैंग्वेज के अंदर, कोई भी लैंग्वेज ले लें, उसमें 2 या 3 किस्म के काउंटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें ये परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं होती है कि कोरिया के अंदर 2 तरह की काउंटिंग है, एक है इल ई सम सौ युग छिल पल को शिप वाली, दूसरी हना दुल सेत ने था। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी आप स्टडी कर लें, उसको भी आपने रिमेंबर करना है, इसको भी रिमेंबर करना है। आने वाली क्लास के अंदर मैं आपको बताऊँगा जो इल ई सम सा ओ युग छिल फल खू शिप वाली काउंटिंग है, उसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। और जो हना दुल सेत नेत वाली है, उसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। दोनों के इस्तेमाल अलग अलग हैं। उसको किसी और जगह पे इस्तेमाल करते हैं इल ई समसा वाली को, और हना दुल वाली को किसी और जगह इस्तेमाल करते हैं। फिर आपको ये याद करने में, इनकी रिमेंबरिंग करने में आसानी होगी। ठीक है। तो जब इनके इस्तेमाल हम सीख लेंगे, तो फिर मैं आपको ये, अभी तो मैंने सिर्फ 10 तक बताइए ना, यानी कि इल ईसम सा युग छिलफल को शिप तक बताइए, सिर्फ 10 तक। फिर आपको मैं 100 तक, और 100 से आगे 1000 2000 1 लाख 2 लाख ये आगे जानी होती है काउंटिंग, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, वो भी आपको बताऊंगा। फिर दूसरी वाली जो हना दुल सेत वाली है, वो भी 10 तक बताइए सिर्फ। ठीक है। तो वो भी बताऊंगा कि वो आगे कैसे चलेगी, उसको आगे कैसे पढ़ते हैं, यानी कि उसमें 20 30 40 50 60 70 80 कैसे होता है, वो भी पढ़ेंगे हम। ठीक है जी। तो आज की क्लास यहीं तक, और फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास के अंदर। और आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है जी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। खुदा हाफिज़।